बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफीरान वतन को सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, जिला गुजरात में इंतहाबी सरगर्मियां दिन ब दिन अपने अरूज पर पहुंचती हुई नजर आती हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ पर बड़ा कड़ा वक्त है, बड़ी इब्तला है, बड़ी आजमाइश है। पहले उनके उम्मीदवारों को उनके कागजात नामजदगी गायब किए गए, फिर हाई कोर्ट से उनको इजाजत मिली इलेक्शन लड़ने की, और अब उनको बिल्कुल भी इलेक्शन कैंपेन करने की कोई इकट्ठ, कोई जलसा, कोई कार्नर मीटिंग, कोई रैली बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हल्का N65 सादात खानदान कुल्लेवाल, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद वजाहत हुसैन। बड़ा ही कड़ा वक्त है सादात पर, बड़ी ही आजमाइश है उनके लिए, और यह आजमाइश सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ती चली गई कि उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया था। जी नाज़रीन, कल की खबर थी कि सैयद फैजुल हसन शाह साबिक MNA PTI, उनके साहबजादे को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, या जो भी आप इसको नाम दे लें। और आज एक और बड़ी खबर है, सादात खानदान के एक और नौजवान को नाज़रीन उसी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाज़रीन, दुख की बात यह है कि यह नौजवान नाबीना है। जी नाज़रीन, आइए इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, सादात खानदान के फैमिली ज़राए जो हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सैयद फैजुल हसन शाह के भतीजे और उनके बड़े भाई सैयद मोहसिन शाह के साहबजादे सैयद अली रजा, उनको गालबन ये जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, कल रात का बताया जा रहा है कि कल रात से वो लापता हैं और लामहला उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, या यूं कह लीजिए उठा लिया गया है। नाज़रीन, सैयद अली रजा, ये इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और जितने मामलात हैं सादात के कारोबारी मामलात, इनको वही देखते हैं। और बचपन से इनकी कोई बिनाई का मसला था, और आने वाले हर दिन के साथ इनकी बिनाई मुतासिर होती रही, कमजोर होती गई, और अब ये इस जुमरे में आते हैं कि जहां इनको दिखाई नहीं देता। ये नाज़रीन, सादात खानदान के तमाम फैमिली ज़राए ने और कुछ मीडिया जो है उस पर यह रिपोर्ट किया गया है कि सैयद फैजुल हसन शाह के भतीजे सैयद मोहसिन शाह के साहबजादे सैयद अली रजा को भी अगवा, गिरफ्तारी या हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, कल की बात है कि सैयद फैजुल हसन शाह के साहबजादे सैयद मेहदी शाह, जो कि खारियां नादरा दफ्तर में किसी काम की गर्ज से आए थे, उनको भी इसी तरह से उठाया गया और खबरें आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन, इन दोनों नौजवानों की गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, इनके ऊपर क्या कोई मुकदमा है, क्या किसी पहले से कायम मुकदमे में या FIR में या किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है, ताहाल कोई तफसील सामने नहीं आई, और ना ही फैमिली ज़राए के मुताबिक इनकी कोई वेयर अबाउट आप कह लें कि इनकी खैरियत का कोई अता पता नहीं है। जी नाज़रीन, और सीधी सी बात यह है कि PTI के खिलाफ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो एक कड़ा क्रैकडाउन है, और उनके किसी भी उम्मीदवार को खुलकर इलेक्शन कैंपेन करने की कतन कोई किसी भी जगह से आजादी नहीं मिल रही। इसी तरह सैयद फैजुल हसन शाह को भी गिरफ्तार किया गया था चनाब टोल प्लाजा से, और काफी रोज लापता रहने के बाद गुजरांवाला में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए यह भी कहा था कि वो सोच रहे हैं कि सियासत से कुछ दिनों के लिए रिटायरमेंट ले ले। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने अपने कागजात नामजदगी हल्का N62 से जमा करा दिए थे, मंजूर भी हो गए थे, और फिर PTI ने उनके पहले घर टिकट दिया, फिर उनके भतीजे सैयद वजाहत शाह को नामजद किया, और फिर उनके कागजात नामजदगी गायब हुए, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, रेडियो निशान उनको अलाट हो चुका है, लेकिन उनको कैंपेन बिल्कुल भी करने की कोई छूट नहीं है। अब नाज़रीन, खबरें बड़ी गर्म हैं कि सादात के पै दर पै दो नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब देखना यह है कि क्या ये दबाव सादात बर्दाश्त कर जाएंगे, क्या अब इस दबाव के तहत वो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे इस स्टेज पर या नहीं। ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है।
और देखना यह भी है कि क्या मजीद इससे ज्यादा भी कोई दबाव आ सकता है सदात पर, बाकी उनके खानदान के अफराद जो हैं उनको भी इसी तरह से हिरासत में लिया जा सकता है, खुद जो उम्मीदवार हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह क्या वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? ये सारे सवालिया निशान है और आने वाला वक्त ही इनका जवाब देगा। नासिर, ये भी एक बड़ा ही अजीब समा है इस वक्त पाकिस्तान में। इंतखाबात जो मुल्क के आम इंतखाबात हैं और इनकी तारीख 8 फरवरी मुकर्रर है। बड़ी ही दिलचस्प बात है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मासिवाए तरीके इंसाफ के इस इलेक्शन में मुकम्मल कामिल आज़ादी है। उनकी बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उनके जलसे हैं, जुलूस हैं, रैलियां हैं, मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों को एक स्टिकर या कोई बैनर, कोई पंफलेट भी लगाने तक की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, ये हालात हैं। ये एक बड़ी खबर थी गुजरात से, वो आपसे शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। सलामती हो। अल्लाह हाफिज।